अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल बनकर तैयार होती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक बॉल में ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, जिसे क्यूब्स पे कट कर लिया है। रेड बेल पेपर ऐड कर रही हूँ क्यूब्स में कटा हुआ। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है पनीर, जिसे इस तरह से पतले और लंबे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो क्यूब्स में कट कर ले। अब हम इसे मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे ना। सभी चीज़ों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेंगे। बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पतीली गरम कर ली है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च और ½ टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। तो ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ और 2 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स कर लेंगे। ये टमाटर कुछ रह गए थे, वो भी ऐड कर रही हूँ। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम टमाटर को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनेंगे ताकि टमाटर भी हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने टमाटर को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया था, तो उस हिसाब से नमक ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे और दही का पूरा पानी हमें ड्राई कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है ताकि प्याज और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और दही का पूरा पानी भी ड्राई हो जाए। तब तक हम चावलों को उबाल लेंगे। तो चावलों को उबालने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास लिया है बासमती राइस, जिसे आधे घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। चावलों से मैंने दुगना पानी इसमें ऐड कर दिया है और चावल में अब हम ऐड करेंगे शाही ज़ीरा। तो ½ टीस्पून के करीब हम ऐड करेंगे इसमें शाही ज़ीरा। साथ में ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से नमक। मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम उबाल आने तक पकने देंगे जब तक कि चावल 90% तक कुक नहीं हो जाते। हमें हाई फ्लेम पर ही इसे पकाते रहना है। तो ये देखिए चावलों को मैंने 90% तक कुक कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निथार लेंगे और ये चावल मैंने निथार लिए हैं और ये देखिए खिले खिले चावल हमारे तैयार है और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और दही का पूरा पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर और शिमला मिर्च। पूरे मसाले के साथ मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे।
हल्के हाथों से भुनना है ताकि पनीर टूटे ना। तो तेल छूटने तक ये देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई है। ये देखिए तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम चावलों की लेयर लगा लेंगे। तो चावलों को हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और ये चावलों को हमने बिछा लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और चावलों पे शाइन भी आएगी। और ये 1 पिंच मैंने लिया था येलो फूड कलर, जिसे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना। और अब हम इसे दम देंगे इस तरह से। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकाना है, तो गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 10 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है और ये हमारी पनीर टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप के करीब, जिसमें इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है, आप दम देते वक्त उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी पनीर टिक्का बिरयानी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पनीर टिक्का बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।